Good afternoon to everyone. This is exercise 5.1, chapter Euclid Geometry. This is question number 1. Which of the following statement is true and which was false? आपको बताना है स्टेटमेंट में कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, और गिव रीजन फॉर योर आंसर्स. आपको अपने आंसर्स भी बताने हैं. जैसा कि हमने आपको बोला था कि आपको इस चैप्टर में यूक्लिड डिवीजन एक्सियम जो है वो लर्न करने हैं और जो पोस्टुलेट्स हैं वो लर्न करने हैं. तो फर्स्ट पार्ट, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट. ये बोला गया है कि केवल एक लाइन जो है वही एक पॉइंट से पास हो सकती है. तो ये जो है यूक्लिड पोस्टुलेट जो है वो फर्स्ट पोस्टुलेट जो स्टेटमेंट है कि उसमें क्या होता है कि एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास होती हैं और दो पॉइंट से होकर के उनमें से कोई एक ऐसी लाइन होती है जो कोइंसिडेंट होती है जो दोनों पॉइंट्स होके जाती है. तो इससे हम लोगों को डेफिनेशन मिली थी कि वन एंड ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू पॉइंट्स. तो एक पॉइंट से कितनी लाइन जाती है? इनफाइनाइट. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स जस्ट बिकॉज आप यहाँ पे इसका रीजन क्या देंगे कि वी कैन ड्रॉ द इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ सिंगल सेंटर. सिंगल पॉइंट या सिंगल सेंटर से आप कितने लाइन ड्रॉ कर सकते हो? इनफाइनाइट लाइंस. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स. Second one is there are infinite number of line which passes through two distinct point. Again the same question. अब यहाँ पे अभी दे दिया आपको दो distinct point. जैसा कि हम जानते हैं कि दो distinct point से कितनी lines जाएंगी? केवल और केवल एक. लेकिन यहाँ पे क्या बोल दिया? infinite number of lines. तो ये statement भी postulate 1 से, यूक्लिड postulate 1 से, दोनों में कौन सा postulate लगा है? इसमें भी first postulate और इसमें भी first postulate. तो ये यूक्लिड first postulate से false है कि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट होकर के जो है आपका जाते हैं. इसका फिगर आप ऐसे समझ सकते हैं. एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन जाती हैं एक एक पॉइंट से, और दोनों पॉइंट्स में एक ऐसी लाइन होगी जो कॉमन होगी. तो दो पॉइंट्स हमेशा क्या होगी? एक ही लाइन जाएगी. थर्ड पार्ट, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनफाइनाइटली ऑन बोथ द साइड. यस, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट. ये हम लोग क्लास 6 से पढ़ते चले आ रहे हैं कि एक टर्मिनेटेड लाइन को दोनों साइड पे इनफाइनाइटली बढ़ा सकते हैं. और ये आपके पास अगेन पोस्टुलेट है, आपके पास फोर्थ पोस्टुलेट आई थिंक. तो ये पोस्टुलेट है, आपको बता रहा है कि पोस्टुलेट 2 सॉरी पोस्टुलेट 2 है कि टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनफाइनाइटली. ये आपके पास थर्ड पार्ट जो है वो ट्रू है. टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल. यहाँ पे बोला है दो सर्कल इक्वल हैं देन उनके रेडियस भी आपस में क्या होंगे? इक्वल. तो यहाँ पे जो है एक्सियम मार्क हुआ है, things which are equal to the same thing are equal to one another. अगर दो सर्कल आपस में इक्वल है तो उनके सारे कंपोनेंट आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे. तो 2 पाई इसमें 2 पाई r1 है, इसमें रेडियस 2 पाई r2 हो गई. अगर हम सरकमफेरेंस की बात करें, जब दो सर्कल्स इक्वल होते हैं आइदर देयर एरिया विल बी इक्वल और देयर सरकमफेरेंस विल बी इक्वल. तो दोनों से 2 पाई कैंसिल, r1 इक्वल्स टू r2. इट मीन रेडियस इक्वल होंगे. तो ये आपके पास एक्सियम नहीं, एक्सियम से है. Things which are equal to the same thing are equal to one another. Fifth part is the following figures AB equals to PQ, PQ equals to XY, then AB equals to XY. Again the same rule. Things which coincide to the another thing are equal to one another. Things which are coincide to same thing. अब AB जो है वो भी PQ के बराबर है और यहाँ पे देखिए XY भी जो है वो भी PQ के बराबर है. तो AB और XY भी आपस में क्या होंगे? इक्वल. तो ये दोनों लास्ट वाले दोनों जो हैं वो आपको एक्सियम से मिले और पहले तीन जो है वो आपको कहाँ से मिले? पोस्टुलेट से. उनको फिगर से भी आप समझ सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, गिव अ डेफिनेशन ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स. यहाँ पे आपको डेफिनेशंस देनी है जो आपके टर्म्स यूज किए गए. आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट? व्हाट आर दे एंड हाउ माइट बी डिफाइन देम? यहाँ पे आपको बोला गया इन सब की आपको डेफिनेशंस तो देनी है, लेकिन इनमें जो पहले जो टर्म्स डिफाइन किए गए हैं वो क्यों डिफाइन करे गए, कैसे डिफाइन करे गए, उनको भी आपको बताना है. फर्स्ट वन इज पैरेलल लाइन. तो पैरेलल लाइन के लिए आपको कहाँ से आएगा? पैरेलल लाइन के लिए आपके पास क्या कंसेप्ट है? पॉइंट, लाइन, रे, एंगल, प्लेन, सर्कल. ठीक है. परपेंडिकुलर लाइंस, इसमें भी आपके सारे कंपोनेंट आएंगे. लाइन सेगमेंट, इसमें भी आपके सारे कंपोनेंट आएंगे. इसमें भी पॉइंट की डेफिनेशन आ जाएगी. लाइन सेगमेंट है तो लाइन की डेफिनेशन भी आ जाएगी, रे भी आ जाएगी. रेडियस ऑफ द सर्कल में सर्कल आएगा. स्क्वायर के लिए किसी प्लेन या सर्कल दोनों की डेफिनेशन आएंगी. ठीक है. क्वाड्रिलेटरल्स, तो सारे डेफिनेशन जो है बेसिक डेफिनेशन जो इनमें पहले ये बोला कि इनकी तो डेफिनेशन देनी है. गिव अ डेफिनेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म. इनके तो डेफिनेशन देने हैं
लेकिन आर देयर अदर टर्म्स टू नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, इनकी डेफिनेशन देने के लिए क्या इनसे पहले आपको कुछ बताने की आवश्यकता है? जैसे पैरेलल लाइंस है तो लाइन हमें बताना पड़ेगा, परपेंडिकुलर लाइंस है तो हमें इसमें एंगल बताना पड़ेगा कि परपेंडिकुलर लाइन क्या होते हैं, जो दो लाइंस आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करती हैं। तो यहाँ पे 90 का कंसेप्ट भी आ गया, यानी एंगल का कंसेप्ट भी आ गया, राइट एंगल का कंसेप्ट भी आ गया, और लाइंस का कंसेप्ट भी आ गया, इंटरसेक्टिंग लाइंस का कंसेप्ट भी आ गया परपेंडिकुलर लाइंस में। लाइन सेगमेंट के लिए पॉइंट भी आएगा, लाइन भी आएगा, दोनों आएंगे आपके पास, रे भी आएगा। फिर रेडियस ऑफ सर्कल के लिए सर्कल, प्लेन दोनों आएंगे। स्क्वायर आपके पास, ये आपके पास ज्योमेट्रिकल फिगर्स आ गए अब आपके पास, तो इसके स्क्वायर के लिए आपको क्वाड्रिलेटरल का कंसेप्ट आएगा। तो ये जितने भी डेफिनेशंस हैं ये शुरू में आपको बताने पड़ेंगे, क्योंकि आपके पास स्क्वायर क्या है, काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, एज यू आई अर्लियर टोल्ड यू इन द क्लास 8 कि क्वाड्रिलेटरल के से ही आपके सारे सेगमेंट्स आए हुए हैं। तब हम पैरेलल लाइन और अदर डेफिनेशन समझेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद पॉइंट। पॉइंट इज अ स्मॉल डॉट by made of sharp pencil on the surface of the paper gives an idea of the point. It has no dimension. Point का कोई भी dimension नहीं होता, ये केवल क्या बताता है, किसी भी plane पे उसकी position. Line, line is the idea that should be a straight. ये कैसी होती है, endless length. line के लिए क्या है, endless length होती है, और इसकी कोई भी breadth नहीं होती है, breathless length. ज्योमेट्रिकल मीनिंग में आप इसको बहुत सारा बता सकते हैं। यहाँ पे रे क्या होता है, पार्ट ऑफ अ लाइन विच हैज वन एंड पॉइंट इज फिक्स्ड एंड अदर पॉइंट, जो आप कर सकते हो मूव इन द इनफाइनेटली इन द वन डायरेक्शन। जैसे हम लोग सन की रेज बनाते हैं, रेज का क्या मतलब, सन की रेज बोलते हैं हम लोग। तो सन आपके पास ओरिजिन है, फिक्स पॉइंट है वहां से, और वहां से उसकी रेज जो है वो इनफाइनाइट डायरेक्शन में कहीं भी मूव कर सकती है, इसकी कोई भी फाइनाइट लेंथ नहीं होती। एंगल, जब दो एंगल यानी कि दो रेज स्टार्ट होती है सेम पॉइंट पे, एक ही पॉइंट से जब दो रेज स्टार्ट होंगी, तो जो उनके बीच का एंटायर एरिया होता है दैट इज कॉल्ड एंगल। तो टू रेज हैविंग अ कॉमन एंड पॉइंट इज फॉर्म एन एंगल। plane, a plane is a surface that every point of the line joining of the two points and would lies on it. जितने भी हम लोग डेफिनेशंस कर रहे हैं, ये सारे डेफिनेशंस हम लोग को लर्न करने हैं। सर्कल, a circle is set of all those points in the plane which are equidistant from the fixed point in the same plane. इसका मतलब क्या है, अगर एक फिक्स पॉइंट से हमने पॉइंट ए तक का डिस्टेंस लिया, फिक्स पॉइंट से पॉइंट बी तक का डिस्टेंस लिया, फिक्स पॉइंट से पॉइंट सी तक का डिस्टेंस लिया, तो अगर हम इन ए बी सी को ज्वाइन करेंगे वी विल गेट अ सर्कल। ये फिक्स पॉइंट जो होता है वो सेंटर कहलाएगा, और जो ऊपर आपके ए बी सी पॉइंट्स आ रहे हैं दीज आर द पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। स्क्वायर की डेफिनेशन करने के लिए हमें क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन करनी है। क्लोज फिगर मेड अप ऑफ फोर लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। ये हम लोगों ने क्लास 8 में बहुत अच्छे से करा हुआ है। अब फर्स्ट कम टू द फर्स्ट डेफिनेशन, parallel lines. The two lines are said to be parallel if they have no common intersection point. इनका कोई भी intersection point नहीं हो, या कह सकते हैं the distance between the parallel lines remains same everywhere. आप जो डिफाइन करेंगे वो यूक्लिडियन डेफिनेशन होनी चाहिए। The two lines are said to be parallel if they have no common point between them, no common intersection point, and the distance between both the lines remains same. ये हम लोगों की एडिटेड डेफिनेशन है। बेसिक डेफिनेशन जो है वो पोस्टुलेट 5 से ही आई हुई है कि पैरेलल लाइन की, कि इफ अ लाइन ड्रॉन फॉल्स ऑन द टू स्ट्रेट लाइंस, एक लाइन जो होती है फॉल करती है दो स्ट्रेट लाइन के तक, कोइंटीरियर एंगल्स का सम जो होता है टेकन टुगेदर इज लेस देन टू राइट एंगल। तो यहाँ पे लेस देन टू राइट एंगल का कंसेप्ट नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, एग्जैक्ट टू राइट एंगल। क्या हो जाए, अगर एक लाइन दो लाइंस को कट कर रही है, इस तरह कट कर रही है कि एक ही साइड के कोइंटर एंगल का सम कितना हो जाए, टू राइट एंगल्स, तो लाइन कैसी हो जाएंगी, पैरेलल। अब नाउ कम टू परपेंडिकुलर लाइंस। टू लाइंस आर सेड टू बी परपेंडिकुलर इफ दे मेक अ 90 डिग्री फ्रॉम ईच अदर। अगर वो एक दूसरे के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने का मतलब कि अगर वो एक दूसरे कट कर तो हर एक एंगल का सेगमेंट कितना हो जाए आपके पास, 90 90 90। लाइन पी क्यू, P is perpendicular to Q, इसको हम उल्टा T जैसे आप देख रहे हैं, P perpendicular to Q, इससे डिनोट करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन इज लाइन सेगमेंट। A line segment is a part of line. Always it is a part of line and it is always a finite length. ये हमेशा लेंथ कैसी होती है, फाइनाइट। लाइन के ऊपर दोनों साइड पे हम एरोज मार्क करते हैं, लेकिन लाइन सेगमेंट के ऊपर हम केवल एक बार बताते हैं। आप इसको ए बी भी लिख सकते हो और बी ए भी लिख सकते हो, लेकिन ये काम रे में नहीं करते हम। रे में अगर ए टू बी है, ये बी टू ए है, दोनों का मतलब अलग अलग हो जाता है। इट हैज टू एंड पॉइंट्स
A line segment has two endpoints and it is denoted by the capital letters only. इस लाइन को अब हम जब कभी डिनोट करते हैं तो स्मॉल लेटर से करते हैं और लाइन सेगमेंट में जो लेटर्स यूज करते हैं वो पॉइंट्स को डिनोट करते हैं just because we have to wrote capital A and capital B. Now come to radius of the circle. The distance from the center to a point on the circle is called radius of the circle. सेंटर से सर्कमफेरेंस के किसी भी पॉइंट को आप ज्वाइन करेंगे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो कहलाती है वो क्या कहलाती है? रेडियस ऑफ द सर्कल. इन द दिस फिगर PQ is the radius of circle. Next definition is square, a quadrilateral in which all four angles is 90 degree and तो ये आपके पास क्या हो जाता है? स्क्वायर. ईच ऑफ द, तो इसको हम लोगों ने पढ़ा था पैरेललोग्राम से. अ पैरेललोग्राम इन विच ईच ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री इज कॉल्ड स्क्वायर. अब प्रॉपर्टी क्या थी कि इसकी चारों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, तो PQRS आपके पास एक स्क्वायर है. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. कंसीडर टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो. नीचे दो पोस्टुलेट दिए हैं, आप इनको कंसीडर करके ये बताना है कि या ये पोस्टुलेट जो है कंसिस्टेंट हैं, ये कौन से यूक्लिड एक पोस्टुलेट को फॉलो करते हैं, इसको एक्सप्लेन करना है. सबसे पहले ध्यान से पढ़िए और समझिए इनको. गिवन any two distinct points A and B, किन्हीं भी दो distinct point A and B, there exists a third point C which lies between A and B. ठीक है, दो distinct point है A B, उनके बीच में C कहीं भी है. इन बिटवीन का मतलब होता है एग्जैक्ट मिड नहीं है, इन बिटवीन का मतलब कहीं भी हो, जस्ट पास में भी हो सकता है, थोड़ा सा भी दूर भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है. सेकेंड कंडीशन है there exists at least 3 points that not on the same line. Do the postulates contain any undefined term? Undefined का क्या मतलब होता है? जिसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते. Are these postulates consistent? क्या ये postulates जो बनाए हैं ये consistent है, यानी इनका कोई आंसर जवाब आता है? Do they follow Euclid postulate? क्या ये Euclid postulate को फॉलो करते हैं? बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए, उनको एक्सप्लेन करना है. सबसे पहले अगर यहाँ पे आप अनडिफाइंड टर्म की बात करो, ध्यान से पहले दोबारा से रिपीट कर रहे हैं. Given any two distinct point A and B, ठीक है, A and B दो distinct point है, C lies in between them, C उनके बीच में है. पहला तो आपको समझ में आ गया होगा. अगले वाले में क्या है? There exists at least 3 points, कम से कम 3 पॉइंट लेने हैं, that not on the same line, जो एक लाइन में नहीं हो सकता है A B लाइन में हो, C बाहर हो, ए लाइन में हो, BC बाहर हो. आपको यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं बताया है कि कौन सा पॉइंट. आपको 3 लाइन पॉइंट लेने हैं. देखिए इसमें लिखा है साफ साफ, दैट नॉट ऑन द सेम लाइन. देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट्स दैट नॉट ऑन द सेम लाइन. तो इनमें से कोई भी पॉइंट हो भी सकता है और कोई भी पॉइंट नहीं भी हो सकता है. जरूरी नहीं कि एक ही नहीं हो, दो भी नहीं हो सकते. तो सबसे पहले जो अनडिफाइंड टर्म जो यूज करी है, हमें लगता है वो सेकेंड वाले में यूज करी गई है. आगे पूछा था इसमें, डू दीज पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म? आर दीज पोस्टुलेट कंसिस्टेंट? तो ये क्या कंसिस्टेंट है या ये किसी यूक्लिड एक्सियम को फॉलो करते हैं? ऐसा आपने किसी भी पोस्टुलेट में पढ़ा था कि इसमें कहीं बीच की पॉइंट लाइन सेगमेंट की बात हुई? तो हम लोग का जवाब होगा नहीं. हम लोगों ने पांचों पोस्टुलेट्स में ऐसा बिल्कुल नहीं किया था. वहां पे हम लोगों ने यूनिकनेस कहाँ पढ़ी थी? फर्स्ट पोस्टुलेट में पढ़ी थी कि 2 पॉइंट से होकर के एक स्ट्रेट लाइन जाती है, बस सिंगल. तो इसका आंसर देख लेते हैं. Yes, these postulates contain undefined terms such as point, line. Point बताया नहीं गया हमें, line. These postulates are consistent because they deal with two different situations. ठीक है, ये consistent तो है, इनका जवाब तो हम बता सकते हैं. जैसे पहले वाले में C कहीं भी हो सकता था, मैं आपको बताया, बना तो सकते हो C, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है. पहला वाला क्या कहता है? Says two different points A and B and there exists C lies in the line between them. Whereas the second says given A and B, you can take C not on the line through line A and B. A B line पे कहीं C नहीं एग्जिस्ट कर रहा. हम इनको डिफाइन तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है. तो ये हम इसमें अनडिफाइंड टर्म्स तो यूज किए हैं, लेकिन हम इसको कंसिस्टेंट मान सकते हैं. आगे पूछा था कि ये किसी पोस्टुलेट को, यूक्लिड पोस्टुलेट को फॉलो करते हैं, तो इसका जवाब होगा नहीं. ये नो, दीज पोस्टुलेट डू नॉट फॉलो फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट, हाउएवर दे फॉलो फ्रॉम द एक्सियम. ये कहाँ से आए हैं? एक्सियम से आए हैं. गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, और कौन सा एक्सियम था? ये यूक्लिड का वो एक्सप्लेन करने को बोला गया था. कहाँ से कौन से है? कि गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज अ यूनिक लाइन पासेस थ्रू देम. यहाँ पे क्वेश्चंस थोड़े से थियोरेटिकल हैं, ये आपको करने हैं बेटा.